हेलो दोस्तों, मैं सागर पाठक रेलवे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज जो है यूपीएसआई एग्ज़ाम का पहला शिफ्ट का अभी पेपर हुआ और जस्ट हम लोग आधा घंटा के अंदर हम और हमारी टीम मिलकर के आपके लिए एग्ज़ाम की एनालिसिस लेकर आ गए। तो ऐसे अगर आप चाहते हैं कि हम सबसे फास्ट और सबसे तेज़ अपडेट आपको दें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको अभी सेकेंड शिफ्ट या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी एनालिसिस हो तो हम सबसे पहले और सबसे सटीक कंटेंट आप तक पहुँचाएँगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? तो तमिलनाडु जो है स्टेब्लिश 1773 में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस उम्र से किस उम्र तक दिया जाता है? तो शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक दिया जाता है। 86वां संविधान संशोधन 21 के क के तहत जो है शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स भी बताता हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिससे अगर आगे की शिफ्ट में अगर कुछ पूछा जाए उससे रिलेटेड तो वो आपसे बन जाए। आरटी, राइट टू एजुकेशन, आरटी कब लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 को जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरा भारत में लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। तीसरा क्वेश्चन कहता है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। चौथा क्वेश्चन कहता है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि फेसबुक के सीईओ कौन है? फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। और अमेजन के सीईओ कौन है? अभी एनडी जेसी है। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। 2019 में जो है आईसीसी वर्ल्ड कप मेंस का फाइनल कहाँ हुआ था? तो 2019 में जो है आईसीसी वर्ल्ड कप मेंस का फाइनल जो है लॉर्ड्स इंग्लैंड में हुआ था, और जिसमें जो है न्यूजीलैंड को हरा करके इंग्लैंड ने पहली बार जो है फाइनल जीत लिया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7वां पूछा गया था, इसी से रिलेटेड था। 2020 में जो है अंडर 19 फाइनल में जो है कौन सा टीम फाइनल मैच नहीं खेली थी या शायद फाइनल में नहीं थी, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाता पाकिस्तान। क्वेश्चन के हिसाब से हमें बच्चों ने बताया कि इसका आंसर पाकिस्तान होता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो उसका मुख्यालय पूछा गया था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोंग, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर। नवा क्वेश्चन कहता है कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है तो आपको कितना फाइन देना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1,000 रुपये, बच्चों ने बताया। तो जैसा क्वेश्चन था आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है तो आपको कितना फाइन देना होगा? 1,000 रुपया। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, अभिव्यक्ति की आज़ादी किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 10, अभिव्यक्ति की आज़ादी किस अनुच्छेद में? तो 19 का ए में है। अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 11वां क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 12वां क्वेश्चन कहता है टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर क्या था? तो इसका आंसर होगा मिराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक का जो है शुभंकर क्या है? मिराई तोबा। टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है? आ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सुमित्रा नंदन पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो 1969 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ होगी? बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहुत। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो ये गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जेंडर पार्क जो है भारत का पहला जेंडर पार्क जो है वो कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया? केरल में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वर्णमाला में जो है थ किस अक्षर के बाद आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तो हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, आज का लेवल मॉडरेट ही था। तो वर्णमाला में जो है थ किस अक्षर के बाद आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता? तो तो मुझे एक दूसरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है, तो मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। आजीवन में जो है आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन कौन सा समास है? तो ये अव्ययी भाव समास है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन है? तो RK शनमुखम सेट्टी है। भारत के प्रथम वित्त मंत्री RK शनमुखम सेट्टी। आर्टिकल 22 जो है वो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया। तो जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है ना, उसको गिरफ्तार होने के कारण जो है वो क्या देता है? जानने का अधिकार, यानी कि आप किस वजह से गिरफ्तार हुए हैं तो वो आप जान सकते हैं। आर्टिकल 22 ही देता है कि पुलिस अगर हमको अरेस्ट करेगी तो हमको अधिकार है कि हम किस वजह से गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आकाश के समानार्थी शब्द क्या होगा। आकाश का मेघ अंबर होता है, इसका यानी पर्यायवाची शब्द पूछा था आकाश का। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग इसका देख लीजिएगा वाक्य कितने प्रकार के होते हैं गूगल पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपके पास अगर बाइक का लाइसेंस नहीं, तो मैंने आपको बताया था हेलमेट के बारे में, मुझे लगा था एक स्टूडेंट ने बताया था, यहाँ लिखा है बाइक का लाइसेंस नहीं है तो कितना फाइन देना होगा, तो लगभग 1000 इसका आंसर था। एक भ्रूण हत्या अधिनियम से शायद क्वेश्चन आया हुआ था, 1870 में शुरू हुआ था। भ्रूण हत्या अधिनियम कब आया था, तो इसके अधिनियम जो है 1870 में आया था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आर्टिकल जो है आर्टिकल जो है 21 से जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से कुछ क्वेश्चन था, देख लीजिएगा आप लोग आर्टिकल 21 से। पहला ट्रांसजेंडर पार्क, जेंडर पार्क तो केरल में मैंने बताया। पहला हाइड्रोजन पार्क कहाँ खुला है, तो लद्दाख में। पहला हाइड्रोजन पार्क लद्दाख। पहला जो है कलिंजर फोर्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी मैंने बताया। ओलंपिक लोरेल पुरस्कार मोहम्मद यूनिस को दिया गया। आर्टिकल 1 जो है भारत राज्यों का संघ है, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन था। आर्टिकल 1 किससे रिलेटेड है, तो भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है थाईलैंड की राजधानी कहाँ होगी, बैंकॉक। क्वेश्चन नंबर 16 जो है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1900। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947। मीराबाई चानू किस चीज़ से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। एक मैं वे का भी आया था, एमवे की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मीराबाई चानू है। एमवे की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मीराबाई चानू है। एक आर्टिकल 47 से संबंधित था शायद क्वेश्चन कि राज्य युवाओं के लिए जो है वो नशे से संबंधित जो है उत्पाद पे प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक, जैसे बिहार दारूबंद था, गुजरात जो है दारूबंद, तो ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आप अपना कमेंट में फीडबैक दीजिए कि क्या हम जो है हर शिफ्ट का ऐसे ही एनालिसिस लेकर के आए या फिर छोड़ दें। तो आप लोग जो है इस हिसाब से हमें अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लगभग जो है मैथ से टाइम एंड वर्क के कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो कि कैलकुलेटिव थे। अब भूगोल का एक भी क्वेश्चन नहीं था। जो है डायरेक्शन डिस्टेंस से जो है 4-5 क्वेश्चन थे। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के 4-5 क्वेश्चन थे। इनपुट आउटपुट से 4-5 क्वेश्चन थे। आकृति पूरा करने वाला जो है ना वो उससे रिलेटेड जो है वो 2 क्वेश्चन था। वाटर इमेज और मिरर इमेज मिला के जो है 4 क्वेश्चन थे। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज मिला के 4 थे। डाटा एंट्रेंस का जो है 3 क्वेश्चन था। रेशियो से मैथ में 2-3 क्वेश्चन थे। एसआई सीआई से 5-6 क्वेश्चन थे। एवरेज से 4-5 क्वेश्चन थे। और 3-4 क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क से भी था। हिंदी में पूछा गया था कुछ कुछ क्वेश्चन, जो जैसे कि एक मैंने बताया ही, एक अलंकार पूछा गया था कौन सा समास है। एक तो वित्सम रस घृणा से संबंधित क्वेश्चन था। एक वही वाच कितने प्रकार के होते हैं जो है। एक प्रत्यय से 2 क्वेश्चन था। अल्पायु अकड़ का प्रत्यय पूछा था शायद। अल्पायु और अकड़ का प्रत्यय पूछा था। और पर्यायवाची शब्द भी क्वेश्चन थे। मुहावरा से 2 क्वेश्चन थे। पर्यायवाची से तो एक मैंने बताया। एक हरिवंश राय बच्चन की जो है मधुशाला के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं अगले जो है एग्जाम के एनालिसिस के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।